नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ गया है राजस्थान होम गार्ड 2023 का नोटिफिकेशन। खुशखबरी है आपके लिए। इसमें पद भी बहुत सारे हैं। 3842 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है गृह रक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा। और आवेदन की तिथि है 12 जनवरी से बताए, शायद 12 जनवरी। आवेदन की तिथि 12 जनवरी से शुरू हो गई है और 11 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। अंतिम तिथि रहेगी इसकी 11 फरवरी तक। तो देख लीजिए इसका विज्ञापन जारी हुई है, देख लो। ये जारी हुई है 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2023 को जारी हुई है। और इसमें पदों की संख्या बताई गई है 3842 पद। कितने? 3842 पद। ये देख लो आप, 3842 पद आए हैं। और इसकी तिथि है, आवेदन की तिथि 12 जनवरी से शुरू हो रही है और 11 फरवरी तक, अंतिम तिथि 11 फरवरी तक। आगे देखिए, इसमें आवेदक को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी का इंतजार किए बिना समय सीमा से पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दे। फॉर्म भी ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन हेतु तो आपको एसओसो आईडी चाहिए। जिसकी एसओसो आईडी नहीं है वो एसओसो राजस्थान गवर्नमेंट इन पर जाकर एसओसो आईडी बना ले, या फिर किसी ई मित्र के द्वारा एसओसो आईडी बनवा ले। ये फॉर्म एसओसो आईडी के थ्रू ही ऑनलाइन होएगा। अगला है, इसमें किसी भी आवेदन द्वारा ऑनलाइन फॉर्म नियम अनुसार भरा जाता है। स्वयं के स्तर पर अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा एजेंसी या साइबर कैफे के माध्यम से वेबसाइट दे रखी है ये। इस वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करवा सकते। सारी सुविधा दी गई है आपको इसमें। अगला है, और तो आप सब पढ़ लेना इसमें आवेदन में। देखो ये देखो, इसमें टॉपिक है ये। हाथ से भरे गए आवेदन पत्र या हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन होएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा जमा कराने के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा हो गया है। और ये तो ये मित्र वाला भर देगा सब, फोटो साइज वगैरह। एक ये ध्यान रखना, आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदन से अपेक्षा की जाएगी कि वो ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में दिशा निर्देश की सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने की, मतलब इसमें कहा गया है कि जो आप आवेदन करोगे तो उसके बाद में आपको एक प्रिंट निकाल के देगा। उसमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पूरा प्रारूप होता है। आगे देखो, परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क रहेगी सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के हेतु 250 रुपये, 250 रुपये। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS और MBC वर्ग के लिए 200 रुपये आवेदन फीस रखी गई है। आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र। विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। मतलब जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और ऑनलाइन ही प्राप्त होगा।
और इसी वेबसाइट के थ्रू या एसओसो आईडी से प्राप्त हो जाएगा एडमिट कार्ड। आगे पदों की संख्या, इसको तो आप देख लेना, मैं जूम कर देता हूँ। तीस जिलों की संख्या, ये हर जिले में अलग अलग पद हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और शहरी जनजाति का। मतलब पद तो खूब सारे हैं, 3842 पद कम नहीं होते हैं, बहुत सारे पद हैं। जैसे अपन देख लेते सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य पुरुष के लिए देखो, अजमेर से 6, अलवर से 39, और बाड़मेर से 13, देखो बाड़मेर से 13, भीलवाड़ा से 17, बीकानेर से 22। तो बहुत सारे पद है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर लेना और इसकी ये प्राप्त कर लेना कॉपी। आगे इसमें दिया गया है जो शहरी गृह रक्षा जनजातीय क्षेत्र या टीएसपी एरिया के जिले चुने हुए हैं। इसमें 8 जिले आते हैं टीएसपी क्षेत्र में, उनके पद अलग दिए हुए हैं इनमें, तो ध्यान रखना, देख लो। आगे नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र, गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अच्छा, इन्होंने तो फिक्स टाइम भी दे दिया, इन्होंने तो 2023 अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाने की संभावना है। और उक्त नामांकन प्रक्रिया की कार्यवाही शारीरिक दक्षता, शारीरिक मापतौल परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन इत्यादि प्रारंभ करने की सूचना प्रकाशन हेतु 15 दिन पहले ही आपको सूचना दे दी जाएगी। आगे आरक्षण, अलग अलग जातियों का आरक्षण, ये अच्छा हुआ इसमें कि आरक्षण भी साथ में दे दिया, बता दिया कि कितना कितना आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण और एमबीसी वर्ग के लिए 5% आरक्षण। तो ये आरक्षण भी इन्होंने अभी बता दिया। आगे महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, ये महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। और महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित वर्ग में किसी जिसकी वे अभ्यर्थी और अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। अगला तो महिलाओं के लिए निश्चित हो गया, 30% आरक्षण है इस भर्ती में, निकाल लो 3842 पद हैं, उसमें से 30% पद महिलाओं के भरे जाएंगे। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षण, ये भी देख लेना, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षण है इस भर्ती में। और आगे टीएसपी क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति एवं शहरी आदिम जाति के लिए तो इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से आगे देखिए, सब पढ़ लेना आप। ये देखो, शैक्षणिक योग्यता दे दी इन्होंने 8% 8वीं पास, वाह। शहरी ग्रामीण या रक्षा अभ्यर्थियों की निवास संबंधी योग्यता, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। एक तो इसमें आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बना, जिसका बना हो वो लगा देना और जिसका नहीं बना हो वो बनवा लेना।
आयु सीमा में लगभग तहसील द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र इसमें गृह सीमा के अभ्यर्थियों के लिए। और आगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अच्छा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास ही है, तो 8वीं पास तो सभी होंगे। ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, इस पर विशेष ध्यान देना। 8वीं पास, ओनली 8वीं पास। और आयु सीमा है इसमें 18 से 35 वर्ष तक। आयु सीमा कितनी दे रखी है इसमें? 18 से 35 वर्ष तक। 35 वर्ष तक आयु सीमा है। जो 18 से 35 वर्ष के बीच में वो फॉर्म आवेदन भर सकता है। और आयु सीमा वैलिड होगी 1 जनवरी 2023 से। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। आगे शारीरिक मापदंड, जिसमें न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों की 168, पुरुषों की कितनी है? 168, और महिलाओं की 152 सेमी। और बारा जिला शहरिया के लिए पुरुषों की 166 और महिलाओं के लिए 145। सीना पुरुषों के लिए फुलाने पर 81 सेमी, बिना फुलाए 81 सेमी और फुलाने पर 86 सेमी, मतलब 5 सेमी का डिफरेंस होना चाहिए। फुलाने पर नहीं फुलाने 5 सेमी का डिफरेंस होना चाहिए। वो शहरिया जनजाति के लिए भी 5 सेमी का डिफरेंस मांगा गया है, लेकिन बिना फुलाए तो इसमें 74 है और फुलाए हुए 79 सेमी है। और महिलाओं के लिए सीना कोई लागू नहीं है। और वेट महिलाओं के लिए ज़रूरी है, पुरुषों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वेट निश्चित हो इनका। महिलाओं के लिए सामान्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम होना चाहिए महिलाओं का वेट। और शहरिया जनजाति की महिलाओं का वेट 43 किलोग्राम होना चाहिए। अगला है अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6x6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है, तो ये भी जरूर ध्यान रखना। जिसके चश्मा लग रही हो जरूर ध्यान रखना। मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला और शारीरिक विकार 200 रोगों से मुक्त होना चाहिए। ये तो कोई सब स्वस्थ हैं। आगे पंजीकरण और प्रमाण पत्रों की जांच, क्या क्या चाहिए आपको देखना। नामांकन प्रक्रिया, तो अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी स्वप्रमाणित एक प्रतिलिपि सह निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित हो। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, संबंधित जिले का निवास प्रमाण पत्र, तो शैक्षिक जिले की प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र, आयु सीमा का प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, खेल खिलाड़ियों वगैरह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जनजाति क्षेत्रीय संबंधित प्रमाण पत्र, शहरिया के लिए महिलाओं का विधवा प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र और आवेदकों के लिए एक रंगीन फोटो। शारीरिक दक्षता भी होगी इसमें। फिजिकल टेस्ट है तो होम गार्ड है तो फिजिकल टेस्ट तो रहेगा। इसके भी जारी हो गए। पुरुष के लिए 1000 मीटर की दौड़, अधिकतम 15 अंक। देखो इसमें अगर 3 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी करता है तो उसके 15 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे उसके? 15 अंक मिलेंगे। और 3 मिनट 45 सेकंड में दौड़ पूरी करता है तो 10 अंक मिलेंगे। 100 मीटर की दौड़ है 4 मिनट में पूरी करता है 5 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट से अधिक अंक में किया तो कोई दौड़ का मतलब नहीं है। और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है। इसमें भी वही 15 अंक, 10 अंक, 5 अंक टाइम के हिसाब से अंक दिया जाएगा। जितना जल्दी दौड़ पूरी होगी उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। पुरुष वर्ग के लिए चिन अप, गोला फेंक, शारीरिक दक्षता सभी है इसमें। देखो अच्छी तरह से जूम कर दिया मैंने। चिन अप 10 अंक, 10 चिन अप पे, और 7 चिन अप पे 7 अंक, 5 पे 5 अंक और 5 से कम में कोई अंक नहीं है। 16 पे 10 अंक गोला फेंक में, और 15 फीट पे गोला फेंक होगी तो 7 अंक, और 14 फीट पे गोला फेंक होगी तो 5 अंक।
आगे देखो तृतीय चरण योग्यता, इसके 20 अंक है। कितने? 20 अंक है इसके। नेशनल कैडेट कोड मतलब नेशनल एनसीसी का प्रमाण पत्र होता है, वो एनसीसी प्रमाण पत्र पे ग्रेड दी होती है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ए ग्रेड का होगा तो उसको 2 अंक मिलेंगे, बी ग्रेड का होगा तो 4 अंक मिलेंगे और सी ग्रेड का होगा तो 6 अंक मिलेंगे। किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र हो तो वो भी उसके भी अंक जुड़ेंगे इसमें। अगला है शारीरिक दक्षता के 25 अंक, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है इसमें, ये देख लेना आप। शारीरिक दक्षता के 25 अंक और विशेष योग्यता के लिए 20 अंक। मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण इसमें टोटल अंक है 50 अंक। अगला है आगे स्वास्थ्य परीक्षण होएगा। चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता चाहिए आपको, तो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। पुलिस सत्यापिकेशन भी होएगा इसमें। पढ़ लेना आप, ये सारी दे रखी है, देख लो, धीरे धीरे पढ़ लेना इसको, वीडियो को रोक रोक के। और साथ ही मैं कहता हूँ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, क्योंकि इस तरह की सारी जानकारी हम देते रहेंगे आपको। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने आपको सबसे पहले सबसे सटीक सही जानकारी बता दी। तो धन्यवाद दोस्तों, करते रहिए तैयारी। और इसमें फॉर्म अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करना और लगातार फॉर्म भरो। ध्यान रखना तारीख 12 फरवरी और 12 जनवरी से जारी हुआ है। 12 जनवरी से जारी हुआ है 2023 और रहेगा कितने तक? 11 फरवरी तक, 11/2/023 तक। तो 11 फरवरी से पहले आप जाकर फॉर्म फिल कर दो। और पद हैं इसमें 3842 पद। तो दोस्तों पद कम नहीं है, फॉर्म फिल करो। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।